हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आज पे दिख रहा होगा, थंबनेल में आपको दिख गया है कि आज किस टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने का जो हमारा आज टॉपिक है, एक पुस्तक है। क्या है? निक स्टैंटन की। ये है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसको हिंदी में कहते हैं छोड़ने की कला। क्या कहते हैं? छोड़ने की कला। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम उन चीज़ों को पकड़ तो लेते हैं, दैट मीन्स उनको अपनी आदत में डाल लेते हैं, लेकिन जब उनको छोड़ना होता है तो उस चीज़ को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज उसी विषय पे हमको बातचीत करनी है। तो आपसे ये निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको इसका निष्कर्ष मिलेगा कि कैसे हम अपनी गलत चीज़ों को छोड़ सकते हैं। अभी इसमें देखेंगे जैसे क्या है, चीज़ों में उन चीज़ों, लोगों, भावनाओं, दैट मीन्स इमोशन या अनुभवों को छोड़ने की मानसिक और भावनात्मक शक्ति है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में दोनों चीज़ें, एक तो आपकी भावनाएं, एक तो आपकी एक्सपीरियंस। ठीक है, उनमें कैसा होता है, इमोशनल पावर होती है जो आपके लिए लाभकारी नहीं है। कभी कभी होता है कि वो चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। आवाज़ आपको जा रही है? एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं? जैसे एक मिनट, क्या हो रहा है ये? ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखिए, इसे स्वीकार करना। हमारी आपकी आदत होती है कि हम आप गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग कोई कितना भी कह दे कि यार आपकी गलती है या नहीं है, कुछ भी है, हम आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको फील होता है कि यार हमने गलती कर दिया है। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, गलतियों को एक्सेप्ट ना करना। तो इसमें पहला ये चीज़ बताई गई है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है? ये एक्सेप्टेंस। ठीक, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख गए तो मान चलिए हर चीज़ आप पा सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या दिया गया है, लेटिंग गो की शुरुआत तभी होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमको ये एक्सेप्ट क्या करना है कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे हमने मान लिया कि यार हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब इसको बिल्कुल सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठीक, तो इस चीज़ को आप स्वीकार करिए, उसको एक्सेप्ट करिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट? चलिए, अनुभवों से सीखना। कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वो सबसे बड़े लीडर होते हैं। ठीक, और एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। कहा जाता है कि अनुभव जो होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अनुभवों से सीखने में क्या चीज़ें हैं? हर अनुभव को सिखाता है। आप कोई काम कर रहे हैं, वो छोटा है या बड़ा है, वो मायने नहीं रखता है। जब उसको आप करेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। ठीक, थोड़ा सा आप देखते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। उसे कसकर पकड़ने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी चीज़ को कस के पकड़ने के बजाय क्या कहा जा रहा है कि सीखकर आगे बढ़िए। अगर आपसे कोई गलतियाँ हो रही हैं या आपकी बैड हैबिट्स है तो उसको आप कस के मत पकड़िए, उसको छोड़ दीजिए, उससे कुछ चीज़ सीखिए, उससे बाहर आ जाइए। अगले स्लाइड्स में चलते हैं। देखिए क्या है, अतीत को छोड़ना। कभी कभी होता है पास्ट में ही जिंदा रहते हैं, प्रेजेंट भूल जाते हैं, पास्ट में जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो हमारी आपकी लाइफ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। उसमें करना क्या है आपको कि अपने अतीत को आप छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहिए। जैसे क्या है, पुराने रिश्ते, गलती, पछतावे, दुखद यादें। अब इनसे अगर आप चिपके रहते हैं फेविकोल की तरह, फेविकोल लगा के चिपक गए हैं, तो ये आपको और भी दुखद बनाता है। तो बेहतर यही होगा, परिणाम आपके लिए अगर आपको चाहिए तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना है कि मुझे पिछली बार किसी ने क्या कहा था, या मैंने कोई काम किया, मेरा सक्सेस नहीं हुआ, मुझे पछतावा हो रहा है। तो जितनी जल्दी आप इनको मुक्ति प्रदान कर देंगे उतना ही जल्दी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो याद रखिए कि अपने अतीत को आप भूल जाइए। जितना अतीत को आप भूलेंगे उतना ही आपकी लाइफ सक्सेस होगी। थोड़ा सा आगे देखते हैं और बढ़ाते हैं। क्षमा करना। जैसे कहा जाता है ना कि कहावत होती है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। एक कहावत होती है छोटे बच्चों के लिए कि जो है, अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्षमा करना सीखिए। उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिवनेस। खुद को और दूसरों को माफ़ करना लेटिंग गो की अहम कड़ी है। अगर हम अपने आप को माफ़ करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, तो लेटिंग गो की एक अहम चेन है, एक इंपॉर्टेंट चेन है। ठीक है, क्षमा से ही दिल का बोझ हल्का होता है। जैसे आपको किसी ने गाली दिया, आप उसको माइंड पे चढ़ा लिए, अब इसका मैं उत्तर दूंगा, रिप्लाई करूंगा, तो वहाँ पे आपको आएगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार चलती रहेगी, आपका हर्ट जो है ना एक बर्डन फील करेगा। तो बेहतर ये होगा कि जितनी जल्दी उसको माफ़ कर देंगे उतना ही आपका माइंड जो है हल्का हो जाएगा। या बिंदास बातें भी लिखी गई हैं। क्या है कि लाइफ इन द प्रेजेंट, हमेशा आप प्रेजेंट में ज़िंदा रहिए। अगर आप पास्ट में ज़िंदा रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो प्रेजेंट आपका ख़राब हो जाएगा। तो लेटिंग गो की सबसे बड़ी बात होती है कि वर्तमान में जीना। क्या चल रहा है मत सोचिए। जब हम बीते समय या भविष्य की चिंता से बाहर निकलकर वर्तमान में जीते हैं, तभी हम सच में मुक्त होते हैं। वर्तमान में एक बार जिंदा रह के आप देखिए,
वर्तमान में आप जी के देखिए, आपको लगेगा कि मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। लोगों ने क्या कहा, मेरा पिछला क्या था, मैंने कितनी गलतियाँ की, इन सबको छोड़िए, वर्तमान में रहिए, आगे बढ़िए। चलिए अगला पॉइंट्स। एक चीज़ होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, या सेल्फ को वैल्यू प्रोवाइड करना, या उसको कहते हैं सेल्फ लव। लेटिंग गो का मतलब होता है खुद से प्रेम करना। अगर आपने खुद से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिलेगा, अपनी खुशी, शांति, आत्मसम्मान को महत्व दीजिए। सेल्फ लव का मतलब यही होता है। ठीक, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो लोगों को इग्नोर करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने आप को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, जितना अपने आप से प्रेम करेंगे, जितना अपने आप से मोहब्बत करेंगे, उतना ही लाइफ आपकी सक्सेस होगी। थोड़ा सा और स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे। 7वां पॉइंट्स क्या दिया है इस बुक का कि नियंत्रण छोड़ना, रिलीजिंग कंट्रोल। जैसे कुछ चीज़ों पे आपने कंट्रोल करके बैठ गए हैं, जैसे आपकी गलत आदतें हैं, ठीक, तो ये लेटिंग गो का हिस्सा होता है कि उन पे से अपना कंट्रोल आप हटाइए। क्या करिए, उनसे अपना कंट्रोल हटा दीजिए। कभी कभी चीज़ों को वैसे ही होने देना बेहतर होता है। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे काम में कहावत होती है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये क्या होता है, नियंत्रण छोड़ना। आप छोड़ दीजिए, जो आपके बस में नहीं है तो वो नहीं होगा, जो आपके बस में है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स पे। अब इस पे आ जाइए निष्कर्ष पे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का बन गया है, बट ये है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसमें देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है, लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है, ये आपका वीक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। क्या है, ये इंटरनल पावर है। ठीक, अगर आपने लेटिंग गो का छोड़ने की कला जिसको कहते हैं, अगर इसको सीख गए हैं तो आपकी इंटरनल पावर ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। और भी क्या है इसमें निष्कर्ष में, जब हम अनावश्यक भावनात्मक बोझ छोड़ते हैं तब हम जीवन को सरल, सुकून भरा और मुक्त महसूस करते हैं। ठीक है, यही लेटिंग गो का मेन मकसद है। यह आत्मस्वास्थ्य और मानसिक शांति का मार्ग है। यानी जो लेटिंग गो का प्रोसेस है, यह आत्मसम्मान के लिए है, आत्म लव के लिए है और सुकून भरा है, मानसिक शांति का एक मार्ग है। जितना जल्दी लेटिंग गो को आप पहचानेंगे उतना ही जल्दी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।